आप जानते हैं, जब एक प्रोसेसर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सर्किट्स पिघल जाते हैं। उस समय टेक्नीशियनों ने सच हवा से ही ज्यादा तापमान को कौन संभल सकता है? ये प्रश्न 1940s में लिक्विड कूलिंग के जन्म का कारण बना, जब सबसे पहला कूलेंट सिस्टम कैलकुलेट किया गया। 1947 में जब वैक्यूम ट्यूब्स अपने शखर पार तब इंजीनियर्स ने देखा कि एयर फैन सिस्टम्स पूरी एफिशिएंसी से ही काम नहीं कर रहे। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा होने के कारण लिक्विड मीडियम्स जैसे वाटर और ग्लाइकॉल मिक्सचर की टेस्टिंग शुरू हुई। ये टेस्टिंग नई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नया युग शुरू किया। कूलिंग नहीं थी सिर्फ कंफर्ट के लिए, बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी। मिलिट्री रडार सिस्टम्स जो -40 से 90 डिग्री सेल्सियस रेंज में काम करते थे, अनमेन ओवरहीटिंग एक बड़ी समस्या थी। लिक्विड लूप्स ने इन सिस्टम्स को लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ दी और परफॉर्मेंस कांस्टेंट रखा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसे IBM 7030 स्ट्रेच ने 1961 में लिक्विड कूलिंग को कमर्शियली स्वीकार किया। उस सिस्टम में ग्लाइकॉल वाटर मिक्सचर का क्लोज्ड लूप सर्किट था जो हर 0.1 सेकेंड में कूलेंट सर्कुलेट करता था। इसे ट्रांजिस्टर अरेज का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल बना। जेट इंजन्स में भी लिक्विड कूलिंग न अपनी पहचान बनाई, वशकर जब एयरफ्लो लिमिट होता था। इंजन्स के कॉम्बशन जोन में 2000 डिग्री सेल्सियस तक हीट बढ़ जाती थी और कूलेंट जैकेट्स उससे स्टेप डाउन करते। ये कंट्रोल्ड डिसिपेशन फ्लाइट सेफ्टी को संरक्षित करता था। 1970 के दौर में माइक्रो प्रोसेसर्स आने के बाद हर ट्रांजिस्टर 0.01 मिलीमीटर के स्पेसिंग में कॉम्पैक्ट हुआ। हीट डेंसिटी बढ़ गई और एयर बेस्ड कूलिंग लगभग असमर्थ हो गई। लिक्विड कूलिंग ब्लॉक्स ने हर चिप को इवनली कूल करना शुरू किया, जिससे सर्किट डैमेज 85 तक घट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1 लीटर डिस्टिल्ड कूलेंट 3000 जूल्स तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि हवा के कंपैरिजन में ये 24 गुना एफिशिएंट होता है। ये थर्मल कैपेसिटी हाई रीजन है कि आज के सुपर कंप्यूटर्स में सिर्फ लिक्विड कूलिंग का उपयोग होता है। जापान के नेशनल लैबोरेटरी में 1982 में एनाकॉम 2 सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें हाईली प्रेशराइज्ड फ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया गया। ये कूलेंट नॉन कंडक्टिव था और इलेक्ट्रॉनिक्स को कोरोजन से ही बचता था। टेस्ट रिजल्ट्स ने बताया कि सर्किट लाइफ टाइम 35 तक बढ़ गया। सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में 2005 का टर्न अराउंड ईयर था, जब क्रे XK6 और IBM ब्लू जीनक्यू ने माइक्रो चैनल लिक्विड कूलिंग अडॉप्ट किया। ये चैनल्स सिर्फ 2 मिलीमीटर वाइड पर कूलेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, जो तापमान को हर 0.02 सेकंड में बैलेंस करती थी। एरोस्पेस मॉड्यूल्स जैसे सैटेलाइट पेलोड्स वैक्यूम में ऑपरेट करते ही है, जहां कन्वेक्शन नहीं होती। उस जगह पर लिक्विड कूलिंग लाइंस को फेस चेंज मैकेनिज्म के साथ इंटीग्रेट किया गया। ये सिस्टम तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखता है, इवन बिना ग्रेविटी के। गेमिंग PCs और डेटा सेंटर्स ने भी 2010 के बाद लिक्विड कूलिंग का अपनाया, क्योंकि एनर्जी यूज 40 तक कम हो गया था। लोगों ने देखा कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद रिलायबिलिटी बेहद उच्च थी। ये ट्रेंड ने कंप्यूटिंग को साइलेंट और स्टेबल बना दिया। थर्मल पेस्ट और कॉपर प्लेट्स के कॉम्बिनेशन ने ब्लॉक एफिशिएंसी को और सुधार। जब कूलेंट 26 डिग्री सेल्सियस पर सर्कुलेट करता है तो जंक्शन टेम्परेचर 55 डिग्री के अंदर रहता है। इंजीनियर्स एरोडायनामिक्स से ज्यादा थर्मोडायनामिक्स पर फोकस करने लगे। सबमर्ज्ड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट 2014 में माइक्रोसॉफ्ट और ग्रीन रेवोल्यूशन कूलिंग ने डेमोन्स्ट्रेट किया। कंप्लीट सर्वर रैक्स डायरेक्ट कूलेंट लिक्विड में डब दी गए और वाइब्रेशन लॉसेस 0 हुई। इस मॉडल ने ये साबित किया कि डेटा सेंटर्स पानी जैसे मीडियम्स में भी फंक्शनल रह सकते ही हैं। आपको ये जन हैरानी होगी कि कूलेंट एक्सपांशन रेट सिर्फ 0.0036 पर डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सिस्टम प्रेशर का कंट्रोल अत्यंत रिफाइंड होता है। यही स्टेबिलिटी सेंसर कैलिब्रेशन के लिए आदर्श है, जहां माइक्रो बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है।
हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव इंजिन्स भी लिक्विड कूलिंग पर निर्भर है, खासकर फॉर्मूला रेसिंग के दौरान। जब सिलेंडर ब्लॉक्स 9000 आरपीएम पर घूमते हैं, कूलेंट वेलोसिटी हर सेकंड में 10 लीटर सर्कुलेट करती है। ये फ्लॉलेस थर्मल सिमेट्री फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़त है। एक और ब्रेक थ्रू 2018 में आया जब ग्राफीन बेस्ड नैनो फ्लूइड्स बनाए गए। ये फ्लूइड्स रेगुलर ग्लाइकॉल के म्यूकेबल में 60 ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं। ये एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मिनिएचराइजेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रही है। मेडिकल लेजर्स और एमआरआई मशीन्स, जहां तापमान प्रिसिजन मिलीसेकंड लेवल पर मॉनिटर होता है, अनमेन भी लिक्विड चैनल्स लगाए गए। ये चैनल्स 21 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहते हैं, जिससे इमेजिंग और डायग्नोसिस एक्यूरेसी 99.3 तक पहुंचती है। आप सोच सकते ही है, एक ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी खुद रिजेनरेट करता है। मॉडर्न कूलिंग लूप्स थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट होकर वेस्ट हीट से ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये सस्टेनेबल अप्रोच पावर ग्रिड लोड को 12 तक कम करती है। लिक्विड कूलिंग के केमिकल कॉम्पोजिशंस हर इंडस्ट्री के अनुसार बदल है। एरोस्पेस में अमोनिया मिक्सचर्स का उपयोग होता है, जबकि कंप्यूटिंग में डाइलेक्ट्रिक ऑयल्स प्रेफर किए जाते हैं। ये कस्टमाइजेशन हर सिस्टम के लाइफ स्पैन को इंडिविजुअलाइज्ड बना देती है। आखिर में ये कहानी सिर्फ कूलेंट की नहीं, पर मानव बदद के इनोवेशन की है। तापमान से लड़हियू इंजीनियर्स ने नेचर से ही सखलिया की फ्लो और बैलेंस हर उससे सिस्टम का मल है। लिक्विड कूलिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन भी है।